हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर है ना। क्या मॉडल प्रश्न देखेंगे हम लोग 2025-26 का। देखिए क्लास 10th का है कि हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखेंगे यानी सोशल साइंस। यानी हम लोग का इसका पूर्णांक कितना होगा 80 नंबर का रहेगा या कितना समय का 3 घंटा का रहेगा है ना। मॉडल पेपर प्रश्न। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या इसको देख लीजिए कि कुछ नहीं है। आप लोग अगर हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें डेली का अपडेट डाला जाता है ना। मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया है ना। चलिए हम लोग डाटा जाते हैं प्रश्न में। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे है ना। और चलिए शुरू करते हैं। क्या है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ साथ हुई है? कौन सी क्रांति के साथ हुई है? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति है ना। क्या फ्रांसीसी क्रांति जानते होंगे। चलिए फर्स्ट चैप्टर खत्म। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? कौन था? बिस्मार्क। इसका पूरा नाम है ऑटो ऑन बिस्मार्क है ना। रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन किया था? ऑटो ऑन बिस्मार्क बोल सकते हैं या बिस्मार्क है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। यहीं पे हिंद स्वराज ना, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इसको महात्मा गांधी के द्वारा है ना। चलिए देखते हैं आगे। करकूर, करकूर जालियावाला संहार कहाँ हुआ था? कहाँ? अमृतसर में है ना। अमृतसर। चलिए देखते हैं आगे। सिल्क रूट का अर्थ क्या है? सिल्क रूट का अर्थ क्या होगा? चीन और रोम को जोड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क, ये नहीं होगा। भारत और अमेरिका को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। चीन और भारत को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा हम लोग का? एशिया यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क। क्या हम लोग होगा? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है हम लोग का? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1933 में नहीं हुआ था, 1932 में नहीं हुआ था, 1931 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल इंग्लैंड में नहीं हुआ था, स्पेन में नहीं हुआ था, अमेरिका में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। कहाँ? आयरलैंड में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों द्वारा लाया गया था? किन लोगों द्वारा लाया गया था? डचों द्वारा नहीं लाया गया, फ्रांसीसियों द्वारा नहीं, अंग्रेजों द्वारा नहीं, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था है ना। 8 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्म कहाँ से आती थी? भारत से नहीं, चीन से नहीं, रूसी नाम नहीं, कहाँ से? हमारा देश भारत से है ना। सबसे अच्छा किस्म का कपास कहाँ से आता था? भारत से जाता था। अंग्रेज तरफ है ना उत्पाद होता था। भारत में सबसे अच्छा किस्म का कपास। आंसर हो गया भारत, बी नंबर है ना। चलिए देखते आगे। आगे क्या है? किस मिट्टी में लो धातु की अधिकतम होती है? किस मिट्टी में लो धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में होती है? चलिए देखते हैं। लाल मिट्टी, काला मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी है ना। चलिए न हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। बीज बचाओ आंदोलन क्या है? बीज बचाओ, इसका बीज बचाओ आंदोलन हो सकता था शायद। चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। क्या होगा? रासायनिक खादों का अधिकतम उत्पादन। दूसरा क्या है?
टिहरी किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों के उत्पादन, हरित क्रांति, पेड़ों को उगाना। इसका क्या हो जाएगा आंसर? टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खादों के फसल का उत्पादन, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है हम लोग का आगे। धरातल का कितना भाग जल से ढका है? कितना भाग जल से ढका है? 1/4, 2/4, 3/4, इनमें से कोई नहीं। कितना ढका है? हम लोग का आंसर कितना है? 3/4, है ना। यानी कि हम लोग का 1/4 मात्र हम लोग का सिर्फ स्थल है ना, बाकी बात पूरा जल से ढका हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? रबड़ को, जूट को, कपास को, कहवा को? किसे कहा जाता है? हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? जूट को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है? रूस को, अमेरिका को, चीन को, भारत को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका को। अमेरिका को, यानी कि इसको हम लोग एक नाम से और बोल सकते हैं क्या? USA, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जूट उत्पादन के किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? कौन? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? इसका होगा हम लोग का बी नंबर। कौन? पश्चिम बंगाल, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर 15 हो गया, बी नंबर पश्चिम बंगाल, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, इनमें से कोई नहीं। 16 का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? 16 का सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हम लोग का। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तमिल, सिहली, बोधी, है ना। इनमें से कोई नहीं। सिहली में कौन बहुसंख्यक है? हम लोग का श्रीलंका में सिहली है बहुसंख्यक, है ना। चलिए हम लोग 17 का आंसर देख लिए क्या? सिहली, बी नंबर, है ना। हम लोग देखते हैं 18 नंबर। क्या? पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? पोखरण राजस्थान, गुजरात, पंजाब, झारखंड? पोखरण में हम लोग का क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था। क्या चीज का? परमाणु परीक्षण, है ना। तो क्या राजस्थान में हुआ था। पोखरण के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था हम लोग का परीक्षण, है ना। इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का 18 का बी नंबर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं? कौन से हम लोग का? 7वीं, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पुराने दिख रहा है ना। भारतीय समाज माना जाता है। क्या भारतीय समाज को माना जाता है? यहाँ पे यह थोड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन ला है। क्या हम लोग ए में क्या है? एक मृत समाज तक समाज, है ना। एक प्रत्येक समाज तक समाज, एक बृहत्तक समाज, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसमें हम लोग थोड़ा जानते हैं, कुछ इसके बारे में जानते हैं, है ना। जानते हैं भारतीय समाज एक प्रत्यय समस्त समाक, है ना। समाज भी है। इसका आंसर यह भी है, लेकिन आंसर सी, एक प्रत्येक समाज की गुण भी रखता है। क्या इसका गुण भी रखता है?
पर किताबों के अनुसार यह स्पष्ट रूप से भरता समाज है, यानी कि किताब के अनुसार हम लोग का आंसर यह हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग का आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का आगे भारत के किस प्रकार का राज्य, भारत किस प्रकार का राज्य है ना। क्या लोकतांत्रिक तो है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कल्याणकारी राज्य भी है ना। चलिए तो हम लोग का बच्चा कौन, उपयोग सभी, तो हम लोग सब है ये, तो कौन हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाम सेव किसका आंदोलन है ना, किसका, किसानों का, कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, उपयोग सभी। आप लोग उपयोग सभी देख के सबको उपयोग सभी क्लिक नहीं, मतलब आंसर नहीं कीजिएगा, है ना। इसका हम लोग आंसर हो जाएगा किसानों का, क्या किसानों का हो जाएगा, है ना, किसानों का हो जाएगा हमारा आंसर। वाम से भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। क्या वाम से भी किसका आंदोलन है, किसानों का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्या आगे हम लोग देखते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, है ना। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, हमारा चुनाव आयोग देता है। हम तभी आंसर बोल दिए थे थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या हम लोग का आगे, इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है, इसमें किस देश में एक ही दल है। भारत में तो बहुत दल है, बीजेपी हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत किस्म का भारत में दल है। इतना दल है, मुख्यतः 2 है ना, तो लेकिन बहुत किस्म के छोटे छोटे दल बहुत है, तुरंत दल बनता है ना। लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसमें शायद 2 दल है। इसमें थोड़ा पता नहीं। भारत में तो हम लोग जान रहे बहुत है, इसका अमेरिका जान गए 2 है ना, ब्रिटेन और चीन। इसमें तो हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन में एक ही दल है ना, इसमें कोई डर नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा आई थी, गरीबी, मतदाता का दुरुपयोग, अशिक्षित, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 26 नंबर क्या है हम लोग का, 26 नंबर, भारत के किस राज्य की प्रतिव्यक्ति आय कम है, क्या कम है, उड़ीसा का कम नहीं है बहुत, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, है ना। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अब एजुकेशन बहुत चल रहा है बिहार में, अभी तो अब नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें कम है प्रतिव्यक्ति है। चलिए देखते हैं आगे, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, 2005 में, 2005 यानी कि सितंबर 2005 में, है ना। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कितना नंबर हम लोग देखते हैं, 28। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है, वनजीव बैंक द्वारा, क्षेत्रीय बैंक द्वारा, राष्ट्रीय वृत्त द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, क्यों, आरबीआई है ना। चलिए इतना हम लोग देख लिए, कौन,
भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा, शाख मुद्रा। हम लोग क्या जान रहे हैं, कागज से बने यानी कि धातु तो नहीं होगा, वो तो धातु से बन गया। शाख से, शाख यानी शाख बहुत प्रकार का होता है, बहुत होता है। मुद्रा, मुद्रा तो एक मुद्रा हो गया। यहाँ कागज बोलिए, कागज यानी पत्र मान लीजिए डेट होता है, हम लोग नहीं जाएंगे है ना 29 का, ये हो जाएगा पत्र मुद्रा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 30 नंबर है ना, क्या 30 नंबर देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? कब? अक्टूबर 2005, जनवरी 2005, मार्च 2005, जुलाई 2007। सबको हम 2005 ले गए, यानी कि आप समझे 2005 होगा। एक अक्टूबर 2005 सबको ले गए थे, तो आप समझ जाइए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का अक्टूबर 2005 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। चलिए आज का हम लोग का एमसीक्यू प्रश्न 30 मॉडल प्रश्न सब समाप्त हो गया है ना। और आप लोगों को सब्जेक्टिव भी मॉडल प्रश्न का इसी YouTube चैनल पर मिलेगा। अगर आप जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, है ना। और आप नहीं पता है तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, है ना। इस नंबर पर मैसेज, है ना, आप मैसेज कीजिए, आपको आप बोलिए ग्रुप में ऐड कर दिए, ऐड कर देंगे, है ना। और आपका सभी क्लास का तैयारी इस YouTube चैनल पर कराया जाता है। आप इस चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।